हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन वन द राइज ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपका मोस्टली ऑप्शनल क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज के साथ साथ आपके शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जाता है अबाउट दिस पिक्चर। ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया है पिक्चर को कि ऊपर के जो गॉड्स हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं, नीचे जो अवशेष पड़े हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं, कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये मूर्ति कैसी है, इसके आगे कौन से देश हैं, कौन पहुंचने वाले हैं, इसको आप लिख करके प्रयास करिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। अर्नेस्ट रेनन का पोर्शन व्हाट इज नेशन, इसके बारे में पूछा जाता है कि अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग नेशन क्या है। तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, छोटा सा आंसर इसमें होगा। A nation is the culmination of a long past of endeavor, sacrifices and devotions। थोड़ा सा और आगे बढ़ा के आपको ये लिख लेना है। तो दो क्वेश्चन आपके इस पहले वाले पार्ट से हो जाते हैं क्लियर। ठीक है, फिर आपका अगला बनता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ द नेशन। तो इसमें यह है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसे फ्रेंच रिवोल्यूशनरी ने, फ्रेंच लोगों ने अपनाया था, रिवोल्यूशनरीज अपनाया था लोगों के बीच में क्रिएट द सेंस ऑफ सिमिलर आइडेंटिटी या कॉमन आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए। तो सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड द लेसिटियोन वाला पूरा पैराग्राफ इसका आंसर होता है। एक दो बार लिखने का इसका प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिक्चर्स सारी इंपॉर्टेंट है, उनके नीचे जो जो चीजें हैं वो आप देखते चलिएगा। यहाँ जब आप आएंगे तो व्हाट इज द नेपोलियनिक कोड या व्हाट इज द सिविल कोड ऑफ 1804, ये आधा इसका आंसर बनता है। नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसको लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। ये ऊपर और इस पेज में दोनों जो पिक्चर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्या इनका मोटिव है, क्या बताना चाहते हैं। एक में यहाँ नेपोलियन को एज अ डाकिया दिखाया गया है जो लड़ाई से लौटते समय उन प्रदेशों को खो देता है जिनके उन पर नाम लिखे गए हैं। तो नेपोलियन को एक डाकिए के रूप में दिखाया गया है। और ऊपर वाले पिक्चर में नेपोलियन की आर्मी को जोर जबरदस्ती करते हुए दिखाया गया है। ये दिखाता है कि वो उतने बेटर नहीं है जितना बढ़िया और लिबर्टी ऑफ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी के रूप में जैसे उनको पोर्ट्रेट कर रही थी फ्रेंच आर्मी, वैसी वो सेनाएं नहीं थी। तो ये है आपके पार्ट एक के, इसके अध्याय एक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इनको लिख करके आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।